अगर आप इजाज़त दें तो डॉक्टर साहब को मैंने याद करना पहले। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान को, हाँ जी, उनको रोक लिया गया। वो आप गुफ्तगू साथ जारी रखें, लेकिन मैं नाज़रीन को दिखाना चाह रहा हूँ कि आज वो बरियार साहब जो PP 38 सियालकोट से मुंतखब हुए थे, उनकी तकरीबी हलफ बर्दारी थी। तो असम्बली जब पहुँची थी तो वहाँ पे जो असम्बली बरियार साहब जो हैं ये बेटे हैं मुस्लिम लीग काफ के, हाँ जी, और रुकन है तहरीक इंसाफ हाँ के। जी, तो और मेंबर मुंतखब हुए हैं, नौजवान है बिल्कुल बिल्कुल नौजवान, और बड़ी ज़ोरदार मुहिम थी इनकी, बहुत PP 38 की। बड़े बिजनेसमैन हैं, नून लीग को शिकस्त दी, बहुत बड़ी बिजनेस फैमिली है, और नून लीग को शिकस्त दी इन्होंने। सर दिखा दो सर क्या हुआ, देखिए। क्या हाल है बेटे, ठीक हो? खैरियत ना लो, ठीक हो? नहीं मैम, सॉरी नहीं, आपके ये तो हमें भी नहीं पता हाँ हाँ हमारे लिए बहुत ਉਹ ਨੀਚੇ ਦੇਖ ਲਾ ਲਾ नहीं है। ਆਸਨ ਸਿੰਦਰ ਯਾਰ ਵਾਲੇ ਅਲੱਖਣਾ ਬੰਦੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ यार मेरे आगे डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का हाँ 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 ठीक है। मुआवन ख़ुसूसी के अहदे से मुस्ताफ़ी हुई तो उसके बाद नाम भी निकाल दिया गया। जो मेहमानों की गैलरी में बैठने के लिए जगह थी वहाँ जाना था, उन्होंने हलफ बर्दारी के मौके पर स्टाफ ने अंदर नहीं जाने दिया। फिर उन्होंने कहा कि स्पीकर की मर्ज़ी है, जैसे वो चाहें। उनके पास कार्ड होना चाहिए था किस चीज़ का? अंदर दाखिले का। मेहमान जब वो क्या थी, मुआवन ख़ुसूसी थी, तो उस हैसियत में तो जाती होंगी ना। लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल डॉक्टर साहब को चाहिए था चौधरी परवेज़ इलाही साहब को इत्तला कराती, और वो जो रोकने वाला था उसको भी चाहिए था कि परवेज़ इलाही साहब को इत्तला कराती। नहीं, उनके पास तो फहरिस्त आती है ना दुरुस्त कि है। आज मेहमानों में ये लोग हैं तो यही अंदर जा सकते हैं। दुरुस्त है, वो लेकिन तो उस पर पाबंद है जो फहरिस्त स्पीकर की मंजूरी से आई है। वो मुआवन ख़ुसूसी रही और वज़ीर आज़म की भी, वज़ीर आला की भी, तो उनको जानता भी था। PM से मुलाकात हुई है? नहीं, वो तो अलग बात की बात है ना। तो बात यह है कि उनको इतला करनी चाहिए थी असम्बली के सेक्रेटरी को, वो उनको एक पास बनवा के भेज देता, स्पीकर की गैलरी में बैठ जाती। स्पीकर साहब इतनी मुरव्वत तो करते ना, ऐसी बेमुरव्वती तो नहीं है चौधरी परवेज़ इलाही में। लेकिन बहरहाल जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन डॉक्टर साहबा खबरों में तो आ गई ना एक बार, फिर से आ गई, और फिर नज़रों में भी आ गई। हाँ। क्योंकि उनकी मुलाकात हो गई वज़ीर आज़म से जी। उन्होंने कहा था कि वज़ीर आज़म उनको वफाकी कोई जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं। तो उनके जो हामी हैं इन्वर्टेड कॉमर्स में, ठीक है, उन्होंने कहा नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, वज़ीर आज़म ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया। लेकिन मिले तो हैं। लेकिन अब तो देखिए ना, अगर वो फिर मुझे शेर वो याद आ रहा है, क्या अगर वो पूछ ले हमसे, हाँ, कि कहो किस बात का गम है, कहो किस बात का गम, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ ले हमसे। बस सही। अच्छा सर, वो तो बस उन्होंने देखिए वज़ीर आज़म ने उनसे बात कर ली, मुलाकात कर ली, और डॉक्टर साहबा जितनी पुरजोश हामी रही हैं हुकूमत की, उसके बाद उनका इस्तेहकाक है कि उनको किसी मुनासिब जगह पे किसी अदारे पर सरबराह बना दिया जाए, ऑटोनमस बॉडी पर किसी पर। बहरहाल मतलब उनकी कोई पजीराई जरूर होनी चाहिए, वरना ताना देंगे बुत कि मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। चले तो ये भी तो देखे ना। चले तो, आपकी लेकिन एक बात मैं बताऊं, बड़ी अजीब बात है। वज़ीर आज़म जुनेजो जो थे, मोहम्मद खान जुनेजो, जब उनको बरतरफ कर दिया गया ओहदे से, असम्बली तहलील हो गई, तो अगले दिन वो पहुंचे तो VIP जो इस्लामाबाद का या रावलपिंडी का हवाई अड्डा है, उसके VIP लॉन्ज में उनको वहाँ दाखिल नहीं होने दिया गया कि नहीं साहब आप दाखिल नहीं हो सकते, आपका इस्तेहकाक ख़त्म हो चुका। उसके बाद फिर असम्बली में ने तब्दीली की, उनके साथ साथ फिर हामद नासिर चट्ठा जो थे स्पीकर थे जो वो जहाँ जाते थे वो उनके साथ होते थे ताकि VIP स्टेटस उनका रहे उनकी वजह से। तो फिर ये तरमीम कर दी गई, बाकायदा कायदा बना दिया गया कि साबक वज़ीर आज़म जो है ये वो भी, उसको भी एक VIP स्टेटस उसका रहेगा और ताहयात। तो ये ऐसा होता है, इस तरह तो होता है, इस तरह के काम। चले, आपने भरपूर किस्म की पजीराई भी कर दी, सिफारिश करी डॉक्टर साहबा के लिए। डॉक्टर साहबा डिजर्व करती हैं। देखिए जितना उन्होंने
यानी आप देखें जितने अल्फाज खर्च किए हैं अपने उन मुखालिफिन पर, इमरान खान साहब के मुखालिफिन पर, कोई लुगत में कोई ऐसा लफ्ज़ बचा नहीं है जो इस डिक्शनरी में जो उन्होंने अपने मुखालिफिन में डेला ना हो। अच्छा सर, हमें अब उसकी कोई तो कदर अफजाई होनी चाहिए ना। उम्मीद है कि आप वरना तो लोग फिर ताने देंगे खान साहब को। अच्छा सर, अली नवाज शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया। आप डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर की, और जो जोन 4 है मियावाकी जंगलात का लाहौर में, उसके सरबराह हैं। ये जोन 4 सगिया पुल के करीब है, जहाँ आज वज़ीर-ए-आज़म पहुँचे थे, और रिकॉर्ड जो पाकिस्तान ने बनाया है मियावाकी अर्बन फॉरेस्ट का, वो यहीं पे बना है। भारत के पास ये रिकॉर्ड था जो पाकिस्तान के हिस्से में आया। शर्म साहब, पाकिस्तान में सिर्फ 1.91% रकबे पर जंगलात हैं। इस एतबार से दुनिया भर में हमारा नंबर 173वां है, और 30 बरसों में पाकिस्तान के जंगलात में 76% कमी वाक़या हुई है। लाहौर को वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर करार दिया है। हमने जंगल काटने, लकड़ियाँ बेचने में तो रिकॉर्ड कायम कर लिया ना, कर लिया, और लक़दक यानी सहरा बना दिया मुल्क को। ऐसे अली नवाज साहब, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम नुक्ते नज़र में। शामी साहब तशरीफ़ रखती हैं। ये मियावाकी जंगलात होते क्या हैं, आम जंगलात से कैसे मुख्तलिफ हैं, जो आज रिकॉर्ड है वो कैसे रिकॉर्ड बना है, उसकी तफसील दीजिएगा। देखें जी, ये बड़ी खूबसूरत बात है कि आपने कम से कम ये एक दुनिया न्यूज़ को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इस मामले को, जो हमारे पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का जो मसला है कि पोल्यूशन है और इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम जो है वो हमारा मुतासिर हो रहा है। ठीक। अब जब आप इस पे फोकस कर रहे हैं जिस तरह, तो इसी तरह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस पे फोकस किया और दरख्तों को जो है वो ज्यादा से ज्यादा हमारे पाकिस्तान में जो है लगाने के लिए जो मुहिम उन्होंने क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान शुरू की, ये उस ज़िम्न में एक उसका सेगमेंट है। ये मियावाकी एक जदीद टेक्निक है। इस टेक्निक के तहत खास मटेरियल जो ऑर्गेनिक होता है, जिसमें फार्म यार्ड मैन्योर होती है, बेगास होती है और रस खाइस है, पराली है, ये वो चीजें हैं जो हमारे आम किसान बहुत सारी अपनी जमीनों में अपनी फसलों के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं अपनी जमीनों को जरखेज करने के लिए। तो ये मियावाकी की जो टेक्निक है, ये जापानी टेक्निक है जो पाकिस्तान में पार्क एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने, जवाद कुरैशी साहब है हमारे डायरेक्टर, उन्होंने मुतारिफ करवाई, डायरेक्टर जनरल साहब ने। कितने जंगल ऐसे हम लगा चुके हैं? ये छोटे छोटे तो जो तजर्बे हमने पहले किए हैं पिछले कुछ 6 महीनों में, वो 51 है, लेकिन वो हम 1 कनाल 2 कनाल पे इसको तो कामयाब हुए हैं तजर्बे? जी हाँ, वो कामयाब हैं, अच्छे हैं। और आज हमने 100 कैनाल पर ये लगाया है। जी हाँ, ये पाकिस्तान का नहीं बल्कि दुनिया का इस टेक्निक के हवाले से, जंगलात तो दुनिया में काफी हैं, लेकिन इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए शहर के अंदर जमीन कम होती है, जब जमीन कम हो तो हम ज्यादा